नमस्कार भक्तों, गरुड़ पुराण की श्रृंखला के भाग 26 में आपका स्वागत है। गरुड़ पुराण में हमें मनुष्य के जीवन और मरण से जुड़े ऐसे कई रहस्यों के विषय में जानने को मिलता है जिन्हें जानकर हम अपने जीवन की गति को सुधार सकते हैं। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि मृत्यु के पश्चात कितने दिनों तक मृतक की आत्मा अपने घर में ही रहती है, और यदि आपने भी अपने घर में किसी की उपस्थिति का एहसास किया है तो ऐसा संभव है कि यह आपकी कोई कल्पना नहीं बल्कि सत्य ही हो। इस संदर्भ में गरुड़ पुराण में क्या बताया गया है, यह हम आज की इस वीडियो के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे। कृपया इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें तथा वेदों व पुराणों से जुड़े ऐसे ही अन्य तथ्यों को जानने व सनातन धर्म के ज्ञान वृद्धि हेतु हमारे चैनल दी डेवोट टेल्स को सब्सक्राइब अवश्य करें तथा इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर अवश्य करें। अधिक विलंब ना करते हुए वीडियो आरंभ करते हैं। भगवान श्री हरि विष्णु एवं भगवती माँ सरस्वती को नमस्कार करते हुए गरुड़ पुराण का वाचन करना चाहिए। जिन भगवान का धर्म मूल है, वेद जिनका स्कंद है, पुराण रूपी शाखा से जो समृद्ध हैं, यज्ञ जिनके पुष्प हैं और मोक्ष जिनका फल है, ऐसे भगवान श्री मधुसूदन रूपी कल्प वृक्ष की हम जय जयकार करते हैं। यह तो हम सभी जानते हैं कि गरुड़ पुराण के अधिष्ठाता देव इस जगत के पालन कर्ता भगवान श्री हरि विष्णु हैं। गरुड़ पुराण के अंतर्गत सनातन धर्म में मृत्यु के पश्चात जीवात्मा को सद्गति किस प्रकार मिलती है और मृत्यु के पश्चात उस जीवात्मा के साथ क्या क्या होता है, ऐसे ही अनेकों रहस्यों को गरुड़ पुराण में विस्तार से समझाया गया है। गरुड़ पुराण में इसका स्पष्ट रूप से वर्णन मिलता है कि मृत्यु के पश्चात आत्मा को लेने आए यमदूत केवल 24 घंटे के लिए ही उस जीवात्मा को अपने साथ लेकर जाते हैं तथा इन 24 घंटों में आत्मा को उसके द्वारा जीवन में किए गए सभी अच्छे व बुरे कर्मों का संपूर्ण लेखा जोखा दिखाया जाता है, जिसमें यह गणना की जाती है कि उस जीवात्मा ने अपने जीवन काल में कितने पाप और कितने पुण्य किए हैं। तत्पश्चात उस जीवात्मा को फिर से उसी घर में छोड़ दिया जाता है जहां उसने अपने शरीर का त्याग किया था। अब 13 दिन तक यह आत्मा यहीं रहती है। फिर 13 दिनों के बाद उसे पुनः यमदूतों द्वारा यमलोक ले जाया जाता है। गरुड़ पुराण में जब पक्षीराज गरुड़ भगवान श्री हरि विष्णु से प्रश्न करते हैं कि हे प्रभु, मृत्यु के बाद उस प्राणी की जीवात्मा 13 दिनों तक कहाँ रहती है, कृपया आप मुझे इसका भी विस्तृत ज्ञान दें। पक्षीराज गरुड़ के ऐसे वचन सुन भगवान श्री हरि विष्णु कहते हैं कि हे पक्षीराज, जब कोई व्यक्ति मृत्यु के समीप होता है तो उस मरणासन प्राणी के समक्ष दोनों हाथों में पाश यानी कि रस्सी और दंड धारण किए तथा दांतों को कटकटाते हुए क्रोध से भरे लाल नेत्रों वाले 2 यमदूत खड़े होते हैं। उन यमदूतों के केश ऊपर की ओर उठे हुए तथा वे कोयले के समान काले होते हैं। आड़े टेढ़े चेहरे वाले इन यमदूतों के नाखून भी किसी शस्त्र की तरह ही नुकीले होते हैं, जिन्हें देखकर मरणासन पर पड़ा वह प्राणी भयभीत हो उठता है तथा वह अपने स्थान पर ही मलमूत्र को त्यागने लगता है तथा हाय हाय करता हुआ वह प्राणी अपने भौतिक शरीर को छोड़ता है। जैसा कि हमने गरुड़ पुराण के पिछले भागों में भी जाना है कि मरणासन प्राणी के शरीर से अंगुष्ठ मात्र यानी कि केवल अंगूठे जितने आकार की जीवात्मा निकलती है, जो कि यमदूतों द्वारा पकड़ ली जाती है तथा यमदूतों के पाश द्वारा बंधी वह जीवात्मा अपने घर परिवार को देखकर जोर जोर से विलाप करने लगती है। उसे इस प्रकार विलाप करते हुए देखने के पश्चात भी वह यमदूत किसी अपराधी की ही भांति उस जीवात्मा को यमलोक के मार्ग में घसीटते हुए ले जाते हैं। यह यमदूत पूरे रास्ते में उस जीवात्मा को डराते हुए नरक में मिलने वाले भयावह दंडों के विषय में बार बार वर्णन करके उसे भयभीत करने का प्रयास करते हैं। इस प्रकार रिश्तेदार और बंधु बांधवों का रुदन सुनते हुए एवं यमदूतों द्वारा प्रताड़ित होने पर वह जीवात्मा जोर जोर से विलाप करने लगती है, परंतु यमदूत फिर भी निर्दयता से उसे निरंतर यातनाएं देते रहते हैं। यमदूतों की तर्जना से उस जीवात्मा का हृदय फट रहा होता है और वह डर से कांपने लगता है। उसे उस मार्ग में भयानक कुत्ते, सांप और बिच्छू काटते हैं। इस प्रकार अपने द्वारा किए गए पापों को याद करती हुई वह पीड़ित जीवात्मा इस कठिन मार्ग पर चलती जाती है। भूख और प्यास से तड़पती उस जीवात्मा को यमदूतों द्वारा कोड़े मारे जाते हैं तथा उस तपते नुकीले कठिन मार्ग पर
ना तो वह जीवात्मा विश्राम कर सकती है और ना ही प्यास से पीड़ित उसे पीने का पानी प्राप्त होता है। थक हार कर वह जीवात्मा यहाँ वहाँ गिरती पड़ती रहती है। अनेकों बार मूर्छित होने के बाद तथा पुनः वापस उठकर वह जीवात्मा यमलोक की ओर चलने लगती है। गरुड़ पुराण द्वारा बताया गया है कि 2 अथवा 3 मुहूर्तों में वह जीवात्मा यमलोक पहुंच जाती है। यमलोक पे यमदूत उस जीवात्मा को घोर नरकों की यातनाओं के दर्शन करवाते हैं। तत्पश्चात वह जीवात्मा यमराज की आज्ञा पाकर पुनः आकाश मार्ग से होती हुई यमदूतों के साथ वापस पृथ्वी लोक पर आ जाती है। मृत्यु लोक पर आकर मोह वासना से ग्रसित वह जीवात्मा अपने देह में प्रवेश करना चाहती है, परंतु यमदूतों के पास से बंधे होने के कारण वह जीवात्मा कुछ भी कर पाने में असमर्थ होती है। वह जीवात्मा परिवार और बंधु बांधवों को उसकी मृत्यु का शोक मनाते हुए देखती है। वह उन्हें चुप कराने का भी प्रयास करती है, परंतु उस जीवात्मा की उपस्थिति का वहाँ किसी को भी ज्ञान नहीं होता। फिर अपने सामने स्वयं का ही मृत शरीर देखकर और भूख प्यास से पीड़ित वह जीवात्मा करुण विलाप करने लगती है। मृत्यु के पश्चात यमलोक की यात्रा में मिलने वाले कठोर दंडों से बचने के लिए ही हमारे पुराणों एवं शास्त्रों में दान का विशेष महत्व बताया गया है। जिस व्यक्ति के द्वारा किए गए पापों की संख्या उसके पुण्यों से अधिक होती है, वह अंतिम समय में अत्यंत दुर्गति को प्राप्त करता है। मृत व्यक्ति की सद्गति के लिए ही पुराणों में पिंडदान करना अति आवश्यक माना गया है, क्योंकि पिंडदान के द्वारा ही उस मृत जीवात्मा को यमलोक के कठिन मार्ग में जल व भोजन मिलता है। जिस मृत जीवात्मा का पिंडदान नहीं होता वह प्रेत योनि में जाकर मृत्यु लोक में ही यहाँ वहाँ भटकती रहती है तथा हजारों वर्षों तक वह अपने द्वारा किए गए पापों का प्रायश्चित करती है। तत्पश्चात अपने पापों के दंड को भोगने के बाद ही उसे अगले जन्म में मनुष्य शरीर प्राप्त होता है। इसलिए पिंडदान की महत्वता को समझते हुए पुत्र को 10 दिन तक प्रतिदिन पिंडदान करना चाहिए। गरुड़ पुराण के अनुसार पुत्र द्वारा दिया गया पिंड 4 भागों में विभाजित होता है, जिसमें से 2 भाग प्रेत की देह की पुष्टि के लिए होते हैं, तीसरा भाग यमदूतों को प्राप्त होता है तथा चौथा भाग उस जीवात्मा को ही आहार के रूप में मिलता है। 9वें दिन के पिंड को ग्रहण करने से उस जीवात्मा का शरीर बनता है और 10वें दिन उसे बल की प्राप्ति होती है। अंतिम संस्कार होने के पश्चात मृत प्राणी को 1 हाथ जितने लंबे शरीर की प्राप्ति होती है, जिसके बाद वह जीवात्मा यमलोक के मार्ग में अपने शुभ या अशुभ कर्मों के फल को भोगती है। 10 दिनों में जीवात्मा का शरीर बनने के पश्चात फिर वह जीवात्मा 11वें और 12वें दिन भोजन करती है तथा 13वें दिन यमदूतों द्वारा बंदर की तरह बंधी हुई वह जीवात्मा अकेले ही यमलोक के मार्ग में निकल पड़ती है। यमलोक मार्ग में उस जीवात्मा की यह यात्रा 86,000 योजन की होती है, जिसमें वह जीवात्मा प्रतिदिन 247 योजन चलती है। यमदूतों द्वारा यमलोक यात्रा के मार्ग में आए 16 भयावह नगरों को पार करा के उस पापी जीवात्मा को धर्मराज के समक्ष खड़ा किया जाता है। मृत्यु के बाद ऐसी ही यात्रा पर हर एक प्राणी को जाना है, इसलिए कुछ भी बुरा कार्य करने से पहले परमपिता परमेश्वर का चिंतन करते हुए हमें उसके परिणाम के बारे में कई बार अवश्य सोचना चाहिए। ओम नमो नारायण का जप करते हुए हम आज की इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं। यदि यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल दी डेवोट टेल्स को सब्सक्राइब अवश्य करें। यदि इस वीडियो से संबंधित आपके कोई प्रश्न या कोई अन्य विचार हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बता सकते हैं। धन्यवाद। जय श्री हरि विष्णु।